बिहार में चुनाव की तैयारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज मधुबनी में सभा को संबोधित किया और बिहार को बड़ी सौगात दी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम की यह पहली बिहार यात्रा और सभा भी पहली थी। दूसरी ओर महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी का नीतीश सरकार पर वार जारी है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर थे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात से नवाजा। साथ ही बिहार में मंच से आतंकवाद और बिना नाम लिए पाकिस्तान को खत्म करने की बात भी कह दी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सर, तेजस्वी जी ने आज बैठक के बाद ऐलान किया और यलगार भी कर दिया कि हम नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पहले मेरी बात सुनिए। सर, ये जो लौटता हूं सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर संसद कोई भी कानून बनाती है बहुमत के आधार पे, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको समीक्षा करने का, उसको रद्द करने का अधिकार है। ठीक है। और अगर ये नहीं जानते हैं राहुल जी, तो इनको कहिए पढ़ लेंगे। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ये गलत मत बोलिए, सुनिए, गलत मत बोलिए। अच्छा, ठीक है, उस पर हमारा डिबेट नहीं है। अरे झूठ मत बोलिए। अच्छा, ठीक है सर, उस पर हम आ जाते हैं। थोड़ी देर रुक जाइए आप लोग, उस पर बहस नहीं करते हैं। आप दोनों रुक जाइए। कुणाल जी, किशोर कुणाल जी, आप मेरी आवाज जा रही है अब तक? इनको कुछ आता जाता है नहीं। अच्छा, ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। इस डिबेट जिस मुद्दे पर आज हम करने की कर रहे हैं उसी पर रहते हैं सर। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। हम लौटते हैं, दोनों ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। और हाँ, किशोर कुणाल जी, मेरा सवाल ये है कि आज महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी जी बड़ा हमलावर हुए और उन्होंने साफ ऐलान किया कि वो नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी और बोल क्या सकता है? उनके पास बोलने के लिए क्या है? न डाटा है, न फैक्ट है, न फिगर है। अभी आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, साथी अजय कुमार जी हैं जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। तेजस्वी जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि नालंदा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब आप फैक्ट की ओर जाएंगे, उस व्यक्ति की मृत्यु हर्ष फायरिंग से हुआ। मरने वाले का नाम था सुखदेव ठाकुर और मारने वाले का नाम था गणेश यादव। तेजस्वी जी ने ना मरने वाले का नाम बताया और ना ही मारने वाले का नाम बताया। जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। असल में तेजस्वी जी के पास कोई लॉजिक नहीं है इन बातों पे बात करने का। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को बेवकूफ समझने का प्रयास कर रहा है और ये प्रयास उनका विफल होगा। हमारे पास एक एक चीज का इंफॉर्मेशन है, डाटा है, आंकड़ा है जी। मैं बता सकता हूँ बिहार की जनता को कि बिहार में अपराध का दर घटा है, जब बढ़ा नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अजय जी के पास, अच्छा पहले पूर्णिमा सिंह से इस बात कर लेते हैं एक बार। पूर्णिमा जी, आज जो पीएम मोदी सौगातें बिहार लेकर आए हैं, आपको क्या लग रहा है, इससे बिहार में कितना बदलाव आएगा? जय बिहार, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि मोदी जी को सौगात देने की एक आदत सी हो गई। अच्छी बात है ना मैम, क्योंकि सौगात तो मिलना ही चाहिए। गाँव का कहावत है कि बोलने का लूट होगा, तो वही मोदी जी को हो गया। मोदी जी को शर्म नहीं है। हमारे पहलगाम इतनी बड़ी हादसा हुई है, 7 दिन की बहुत सुहागन विधवा हुई है। ऐसे कितने 28 लोग 28 घर के न्याय पूछ गए और मोदी जी और नीतीश जी बैठ के मुझ पे हंसी कर रहे हैं जैसे इन लोगों के आतंकवादी तो हमारे देश के बारे में। देखिए, मोदी जी जो अभी राहुल जी बोल रहे थे, मैं सुन रही, बिहार की जनता नहीं, देश की जनता के साथ है कि मोदी जी एक जुमलेबाज और मोदी जी को बोलने के सिवा कुछ नहीं आता है। पूर्णिमा जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर बोलिएगा आप। मेरा सवाल ये है कि अगर मोदी जी आते हैं सौगात के तौर पे बिहारियों को कुछ देते हैं, चाहे वो 13 लाख
24,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी हो, या फिर बिजली परियोजनाओं पर जो पैसे खर्च किए जाने हैं, अगर इस तरह का सौगात बिहार को मिलता है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आतंकवाद के जो हमले हुए उस पर उन्होंने कटाक्ष किया, उस पर जो एक्शन होना है वो तो होगा, लेकिन क्या विकास को रोका जा सकता है? क्या रोक दिया जाए उसको? कैसे कैसे बिहार की जनता विश्वास करे? जब 14 में मोदी जी मोतिहारी आए थे तो उन्होंने बोला था कि मोतिहारी का चीनी मिल खोलूंगा और दोबारा से आऊंगा तो इसी चीनी मिल का चाय पी के मैं चीनी का चाय पी के जाऊंगा। मोदी जी के बाद की अब कोई बिहार की जनता, देश की जनता जो है मजाके उड़ा रही है। आज हमारे सौगात का दिन है कि हमारा। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज में दिक्कत थोड़ी आ रही है, प्लीज आप थोड़ा आराम से बोले, आपकी आवाज ऑडियो में दिक्कत थोड़ी आ रही है, प्लीज। ये कौन सी ऐसी दिन आ गई तो हमारे देश के 28 लोग मारे गए से, और जिसमें हमारी एक बहन ऐसी बनी है जो 7 दिन की सुहागन, 7वां दिन में वो विधवा हो रही। इतनी दुख भरी, नहीं ठीक है, दुख भरी तो है, पूरा देश गमगीन है उसको लेकर, लेकिन मैम जो विकास की बात होनी चाहिए देश राज्य के लिए वो तो होनी चाहिए ना। आप जो नीतीश कुमार जी के साथ स्टेज पर बैठ के और इस तरीके से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मैं तो देख रही थी, मेरा खून खौलखला गया है। देखिए, राजनीति अपनी जगह पे कहता है, क्योंकि मोदी जी ये भी नहीं भूल कि 19 के चुनाव से पहले 14 इन्होंने 15 लाख की घोषणा की, हर लोगों के अकाउंट में रुपए आएंगे। मोदी जी को बड़बोली के सिवा कुछ नहीं आता। मोदी जी एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। मोदी जी एक तनाशाह प्रधानमंत्री है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब से बेटियां का यह नारा किया तब से हमारी न महिलाएं सुरक्षित है, न हमारी बेटियां सुरक्षित है। हम सीधी सी बात जानते हैं कि इनकी बड़बोली में न बिहार की जनता आने वाली है और न देश की जनता। मैं पूछती हूँ, 19 में पुलवामा हमला हो, उस समय 350 आईडी पहुंचा पुलवामा में, हर कदम पे प्रशासन होती है, आप गए होंगे, मैं भी गई, और उस स्थिति में कैसे अटैक हो गया। चलिए, उसको तो इंटेलिजेंस फेल्योर माना जा रहा है, चलिए उस पर हम बहस कर चुके हैं मैम जी, उस पर बहस कर चुके हैं। अब हम आज का हमारा मुद्दा कुछ और है, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं जी। ठीक है पूर्णिमा जी, मैं आपके पास लौटता हूं मैम, आप थोड़ा अपना ऑडियो ठीक कर लें। आप ऑडियो आपकी नहीं आ रही आवाज ठीक से, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना ऑडियो ठीक कर लें जी। और मोदी के लोग ऐसे उठा के बोलते हैं, जब से बिहार की जनता आंख बंद करके देश की जनता के काम में रुई लगाई हुई है। आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आप ऑडियो को फिर से ऑन ऑफ कर लें। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। मैं गुजारिश करूंगा पीसीआर से कि उनके ऑडियो को ठीक करें वो। अजय यादव जी, सर आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी को हमेशा स्टेज पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है, अजय यादव जी, कि हम छोड़कर नहीं जाएंगे आपको, बीजेपी को? देखिए, जब नीतीश सीबीआई आ जाएगा, जाना पड़ेगा। ठीक है पूर्णिमा जी, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं जी। कुमार जी इस तरह की बातों करते हैं जी कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, इस तरह की 6 नंबर की पार्टी बन चुके हैं। अब जो है कि भाजपा क्या कर रही है, उनको सफाया कहीं कर दे रही है। बिहार की जनता भी देख रही है कि अब नीतीश कुमार का क्या वजन है बिहार में। बिहार में सिर्फ एक ही बंदा आ रहा है, वो उसका नाम है तिना हो चाहे, क्योंकि जनता के बीच में नेता प्रतिपक्ष में वो सिर्फ संवाद कार्यक्रम करते हैं, इतने करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, कहीं नजर नहीं आते हैं। आज मैं आपसे बात, आपके ऑडियो में भी सर दिक्कत आ रही है। आप लोग एक जगह कहीं ऐसे जगह बैठिए जहां पर से ऑडियो ठीक हो जाए, नेटवर्क की प्रॉब्लम में लगता है। हेलो, ठीक है सर, मैं अजय जी, मैं आपके पास, अजय जी आप अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए। पीसीआर से गुजारिश है इनका ऑडियो चेक कीजिए फिर से।
हाँ नहीं नहीं, ये राहुल जी हमको ठीक है ऑडियो। ठीक है, आप ठीक है। अगर हाँ। पंचायत स्तर पे हमारे, हाँ पंचायत स्तर पे अगर नीतीश कुमार जी गए हैं और सारी काम किए हैं जी, सात निश्चय फिर आपका ऑडियो में दिक्कत हो गई सर। ऑडियो थोड़ा ठीक कीजिए सर, ऑन ऑफ करके फिर से ठीक कीजिए, तब तक फिर आता हूँ, लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। एक बार संजय जी से बात कर लेते हैं। संजय जी, नीतीश जी को क्यों ये बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे? ऐसा क्या है? कई मंचों पे ऐसा कह चुके हैं वो। क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या मतलब स्थिति दिखती है, राजनीति क्या दिखती है और मंशा क्या है? देखिए, नीतीश बाबू की उम्र हो गई है करीब करीब 72-73 साल। 74। हाँ, 74 साल, सॉरी। और ये बॉबी फिल्म के जमाने के हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, और अब कह रहे हैं मैं मैके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो नीतीश कुमार जी को वो गाना याद आ रहा है। आप देखिए, आज मंच पे 28 लोगों की जघन्य हत्या, निर्मम हत्या, नरसंहार के बाद भी वो किस तरह मोदी जी के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, बार बार हाथ जोड़ रहे थे। जब अपने भाषण में ललन सिंह की तरफ जो है इशारा करके कह रहे थे कि उनके वजह से हम चले गए थे और अब हम नहीं जाएंगे। तो नीतीश जी का पूरा जो आचरण है, जो पूरा हाव भाव है, वो बहुत ही विस्मयकारी है। वो जेडीयू को सोचना चाहिए कि आखिर नीतीश जी को या तो पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, या अगर पता चलता है तो वो जानबूझकर कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। ऑडियो ठीक है? बिल्कुल ठीक है आपका। हाँ, तो नीतीश कुमार जी को इसका ख्याल रखना चाहिए जी। मेरे मेरे ख्याल से उन्होंने इसका ख्याल आज नहीं रखा। और जब वो भाषण दे रहे थे, आप उनके भाषण को गौर से सुनिए, तो वो भाषण देते हुए एक तो गलत आंकड़े पढ़ रहे थे जी, और दूसरा वो फंबल कर रहे थे, जिसको होता है ना, बड़बड़ा रहे थे। क्योंकि नीतीश कुमार को कागज देखकर पढ़कर भाषण देने की आदत नहीं है। आज उन्होंने अपना भाषण पढ़ कर दिया जी, और पढ़कर भाषण देने में वो बार बार गलती कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सब मिलाकर ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन ये बार बार उनसे गलती आज मंच पे होती हुई दिखाई दी, जो मेरे ख्याल से जेडीयू के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जी। एक और चीज सर बता दीजिए कि महागठबंधन का जो ये चिंतन और मंथन चल रहा है, इससे कुछ खास निकल के आ नहीं रहा है, तो कैसे माना जाए कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक चल रहा है? आज जो मीटिंग हुई है महागठबंधन जी, उस मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी से दो लोग लिए गए हैं हर पार्टी के, जो हर पार्टी के लोग आज शामिल थे। उसमें दो लोगों की को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है। अब ये कमेटी अगले बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला करेगी और इस पर फिर जो है जो पार्टी के जो कोर कमेटी के लोग हैं वो बैठकर इस पर अपनी मोहर लगाएंगे। तो लेकिन सर वही तो बात है कि इनका मंथन और चिंतन में, सर संजय जी, मैं ये जो कह रहा हूं कि मंथन और चिंतन से जो चीज निकल के आना चाहिए वो निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई, एक बात उन्होंने साफ कही कि हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। सर 15 साल वर्सेस 20 साल का अगर हम आंकड़ा देख लेंगे तो फिर तो उनको आईना अपनी ही तस्वीर धुंधली नजर आएगी, नहीं लगता आपको? लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है जी, मैं मानता हूं कि जब लालू प्रसाद यादव जी का शासन था, जी, जब साधु यादव का वर्चस्व था बिहार की राजनीति पे, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी। और उस पे और सर उन्होंने तो क्या, लेकिन नीतीश कुमार के समय में भी लॉ ऑर्डर की स्थिति उतनी ही खराब है। गांव में, शहर में, जिले में, थाना में खुलेआम असली और नकली शराब की बिक्री हो रही है। नहीं, शराब के अलावा सर एक चीज, केसी त्यागी जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है सर। संजय जी, केसी त्यागी बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि जब लालू जी की सरकार थी तो अपराधियों को पाला जा रहा था और फिरौती कितनी ली जाएगी वो सीएम हाउस में उसकी चर्चा होती थी और वो तय होता था। नहीं, एक एसपी पकड़े गए थे फिरौती लेते हुए। जी, तो अगर कांग्रेस क्या इनके एडवाइजरी बोर्ड में जो लोग हैं या फिर तेजस्वी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस मुद्दे पर अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जब मैदान में उतरेंगे, और उन्होंने साफ कहा कि चुनावी मुद्दा है हमारा,
चुनावी मुद्दा होंगे तो अगर कंपेयर तो होगा, कंपैरिजन किए जाएंगे, और जब कंपैरिजन किए जाएंगे तो फिर तो 15 साल और वर्सेस 20 साल में बहुत चीजें साफ निकल के आ जाएंगी, और इसमें तो खुद ही आरजेडी घिर जाएगी। देखिए, राजनीति में जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे जी, और आज जब तेजस्वी का समय है राजनीति करने का, तो पूरी एक नई पीढ़ी राजनीति में आ गई है जी, और जनता में भी जो एक नए वोटर आए हैं वो 20 साल में बिल्कुल नए वोटर हैं जी, जो नया वोटर है उसने तेजस्वी के लालू प्रसाद यादव के उस जंगल राज जिसको कहते हैं लोग बोलचाल की भाषा में, उसको देखा नहीं है, उसको महसूस नहीं किया है, तो उनको पता नहीं है कि वो कैसा था। लेकिन जो नीतीश कुमार का राज है 15 साल का, वो उन्होंने देखा है, उसको महसूस कर रहे हैं। इसलिए जेडीयू के लिए ये मुश्किल होगा ये बताना कि हमारा राज लालू यादव के राज से ज्यादा बेटर है या उस समय बहुत काला समय था, ये जेडीयू को बताना मुश्किल होगा। सर आपको पता है कि सर उस वक्त जंगल राज की जो संज्ञा दी गई थी बिहार को, वो ऐसे ही नहीं दी गई थी, और अगर हम उस पर चर्चा करने लगेंगे तो पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा, और उस पर मुझे पता है कि आरजेडी बैकफुट पर नजर आएगी। खैर, इस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूँ। राहुल जी, आपसे देखिए, जब मोदी जी कुछ सौगात देते हैं, ईद पर भी सौगात दी थी, तब भी विपक्षी दलों को बड़ी मुश्किल, बहुत असहज थे वो लोग कि क्यों दिया उन्होंने। इस बार फिर उन्होंने कुछ तोहफा बिहार को दिया है, फिर विपक्ष आप पर मतलब उनको ये नागवार गुजर रहा है। तो क्या लगता है कि बिहार के डेवलपमेंट को लेकर जो अभी सौगात दिए जा रहे हैं, क्या ये पहले नहीं दिए जा सकते थे, जिससे कि आप और अच्छी स्थिति में होते? अजय जी, विकास की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो विकास की कोई परिभाषा नहीं कर सकता, कोई सरकार उसको पूरा नहीं कर सकती है, और विकास निरंतर चलने की एक भाषा है जो देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है उन चीजों को करने के लिए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो आप बातें कर रहे थे, अगर हम जो आज चर्चा का जो विषय रखे हैं, तो अगर किसी को आपत्ति ना हो तो हम आपको मैं कुछ आंकड़े दिखा देता हूँ, तो वास्तव में सच्चाई है। देखिए, 30,000 नए पंचायत भवन बनाए गए 2005 के बाद की मैं बता रहा हूँ। पंचायतों को फंड मिले, इसमें लगभग बीते 10 साल की अगर हम बात कर ले तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा फंड पंचायतों को मिला है। और यही नहीं, पंचायतों को जो आज देखने को मिल रहा है, इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विसेज सेंटर गाँव में बने हैं। अब जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहले की तुलना की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो बना ही है, लेकिन अब रह गई बात कि इनके पेट में दर्द क्यों होता है। तो इनके पेट में दर्द होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि इनको पता है कि ये पहले वादे करते थे, इसके बदले किसी की जमीन नहीं लिखवाई जाती है। आरजेडी वाले कुछ जब देते थे तो जमीन लिखवा लिया करते थे, और वैसी स्थिति नहीं है क्योंकि उनको कमाने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो नई दल के भी लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ, जो हमारे प्रतिकार कर रहे हैं हमारे बिहार में, उनका एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गांधी जी की तस्वीर, गांधी जी की फोटो, अम्बेडकर जी का संविधान के साथ उनका फोटो का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि गांधी जी जिसका प्रतिकार करते थे उसको वो साथ में लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बनते 4 घंटे में शराबबंदी खोल देंगे। ये कौन सा संदेश देना चाहते हैं बिहार में, ये पता नहीं। दूसरी बात आपको बता दूं, जीविका दीदी के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो उनके माध्यम से भी बहनों की तस्वीरें बदली है, कहीं कोई जग जहां नहीं है। मखाना मिथिला की संस्कृति में स्थापित हो गई है। यौन औषधि केंद्र, सुनिए, यौन औषधि केंद्र का बहुत बड़ा लाभ बिहार के लोगों को मिला है। आज गली गली में, शहर में, गांव में जन औषधि केंद्र देखने को, ये एकदम स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किस तरह से विकास कर रहे हैं। ये छुपा नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम प्रमाणित कर आपको दिखा रहे हैं। और जनता के बीच में जब हम जाएंगे तो पदयात्रा कर नहीं, जनता के बीच में हम जाएंगे विकास के कार्यों को लेकर, जो डाटा मैंने आपको दिया है उसको लेकर, क्योंकि पदयात्रा करने से सरकार नहीं बनती है, पदयात्रा करने से भीड़ नहीं जुटते हैं, पदयात्रा करने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। जी, जिस पर आप कटाक्ष कर रहे हैं पूर्णिमा जी आप ही पर कटाक्ष है कि पदयात्रा से सरकारें नहीं बनती हैं। अगर विपक्ष, सर एक मेरी बात सुना, अगर विपक्ष के पेट में दर्द हो, जो 10 साल में मोदी जी वादे करते रहे, आज पूरे देश में पहलगाम की शोक की माहौल है। ऐसे स्थिति में मोदी को आना पड़ा,
पेट में इनके दर्द हुआ या पेट में हम लोग को दर्द हुआ? इनसे पूछिए। आज हमारी बिहार जगाओ, हम बिहारी बन जाओ और जय बिहार का नारा लगाओ, तो लोगों पे भारी पड़े। आज ही लोग के द्वारा बोला जा रहा है कि विपक्ष, हम लोग के पेट में अगर दर्द हो गया तो मोदी जी क्यों आ गए? आज क्या मौसम था उनको? आज 10 साल में जो साधुपात नहीं दिए, जो तोहफा नहीं दिए, आज उनको देना पड़ा। ऐसी क्या ऐसी स्थिति बनी कि मोदी को ऐसा मातम के माहौल में पूरा मातम छाया हुआ है। ऐसे परिस्थिति में बिहार को इस सौगात देने आए हैं। ये क्यों भूल रहे हैं कि बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना के रखे हैं? इनके मन कुछ दिन पहले बयान दे रहे हैं दिल्ली में कि बिहारी ऐसे दिल्ली से नहीं भागेगा, उसको थप्पड़ मारो, चप्पल मारो, सब बिहारी पूर्णिमा सिंह जी, नहीं भागेंगे। जी मैम, ठीक है, निकालने के लिए उसको जूते मारने पड़ेंगे। मेरे सवाल सुन लीजिए पूर्णिमा जी, ठीक है, मैं समझ गया। करने की आदत नहीं है और बिहार को बकवास नहीं, विकास नहीं, और हम लोग बकवासी को नहीं सुनना चाहते हैं। आज हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का देन है, तो मोदी जी आज मातम के समय पूरे देश का मातम मना रहा है। बिल्कुल पूर्णिमा सिंह जी, मेरे सवाल सुन लीजिए पहले। मेरी आवाज मिल रही है आपको? और विकास की बातें कम पड़ रही है और बिहार को तोहफा देना पड़ रहा है। 10 साल में ये तोहफा कहाँ था? ठीक है, अब सुन लीजिए, मेरे सवाल सुन लीजिए। आप लगातार मत बोलिए, मेरे सवाल सुन लीजिए पहले। कर दिया है, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेल्थ फैक्टर से ज्यादा और इन लोगों के टॉर्चर से वो ज्यादा बोला रहे हैं। मैम आप मेरा सवाल सुनिएगा कि लगातार बोलिएगा? आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि बहुत सारे मुद्दों को एक साथ रखते हैं प्रशांत किशोर जी, बहुत सारे मुद्दों को एक साथ रखते हैं, लेकिन आपको पता है कि चुनाव में जाने के लिए कुछ खास मुद्दों को रखना पड़ता है। अगर आप 100 मुद्दे एक साथ, आपको पता है कि बिहार में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर बहुत सारी सारी कमियों को एक साथ दूर नहीं किया जा सकता है। तो कई बार क्या होता है कि सारी अगर मुद्दे एक साथ रखे जाएंगे तो कोई भी मुद्दा एक जो कि इंपैक्टफुल है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो आपके पास भी वो नहीं है ना, चुनावी जो मुद्दा होना चाहिए 2-4, वो नहीं दिख रहा है फिलहाल। जी मेरा सुना जा, 6 महीना 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी दल की शुरू की। हमारी पार्टी को मात्र 6 महीने हुए जी। बिहार के वो सारे भ्रष्टाचारियों का उजागर कर आज ऐसी स्थिति बिहार में, आज तो बिहार को सौगात देने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए हैं। ये भी हमारे प्रशांत जी का देन, क्योंकि हमारी ताकत को बिहार ऐसे परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया। मंच पर बैठ के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मंच पे बैठ के ठिठोली कर रहे हैं, जहां देश गम में मातम में छाया हुआ है। अगर ठीक है पूर्णिमा जी, मैं लौटता हूं आपके पास। जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं किशोर जी, आप जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी बताएं। पूर्णिमा भारती जी सिर्फ बोल रही है, सुन नहीं रही है। जब ये बोल रही है आप सुन लीजिए ना। अच्छा पूर्णिमा जी, आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपकी बात पूरी हो गई। आप उनसे आपने इल्जाम लगाया, उसका जवाब तो सुन लीजिए। अरे जवाब सुनिए जी। जब आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के सभा में से आपत्ति है तो प्रशांत जी क्या कर रहे हैं बांका में? बांका के धरैया में प्रशांत जी बांका के धरैया में क्या कर रहे हैं बताइए? 1:49 पे आप सुन लीजिए ना। देश के जनता को प्रशांत जी बरगुनी में नहीं तोले, आप पहले धोखा नहीं दे रहे हैं। आप सुन लीजिए। अपना एक आम जनता बन के कार्यक्रम कर रहे। प्रशांत जी ना माननीय मुख्यमंत्री है, प्रशांत जी प्रधानमंत्री, प्रधान जी से जनता को भी प्रशांत जी, देश की जनता मोदी जी से उम्मीद करती है और बिहार की जनता आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी से उम्मीद। अच्छा ठीक है पूर्णिमा जी, आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। कुणाल जी जल्दी करें, जी बताएं आप जल्दी। मुझे बात करने दीजिए। जी पूर्णिमा जी, आप सुन लीजिए। प्रशांत जी जो कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है। अभी जो कर रहे हैं, आज बांका में जो कर रहे हैं क्या है? राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आज अब नेता है तो राजनीति करेंगे ना। जब बिहार चुनाव में कूदने वाले हैं तो राजनीति जाहिर सी बात है करेंगे। ठीक है, तो इनसे ये पूछना जरूरी है ना कि प्रशांत जी बांका में क्या कर रहे हैं आज? नहीं ठीक है, वो तो क्लियर हो गया सर। क्या करेंगे? चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं सर।
अजय जी मेरी आवाज अगर आप ठीक है, पूर्णिमा जी हमारे प्रधान जी प्रधानमंत्री नहीं है, हमारी प्रधान जी अभी 6 महीना के बच्चा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। प्रधान जी पार्टी में क्या है? ठीक है पूर्णिमा जी, आपकी बात हो गई, सुन लिया हमने। अरे अभी बच्चा है, कह तो दिया उन्होंने, बच्चा है। नहीं नहीं प्रशांत जी, आपके प्रशांत जी, अरे सुन लीजिए मैडम, सुनिए सुनिए, जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए पहले। ठीक है, आपके प्रशांत जी पार्टी में किस पद पे है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आपका? राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आर के मिश्रा है, आर के मिश्रा, देखे हैं कभी उसको? अच्छा ठीक है ठीक है, आपके किशोर जी आर.के. मिश्रा जी पर्सनल नहीं जाते मिले हैं। हाँ ठीक है देखिए, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है, आप मैं लौटता हूँ आप लोग के पास। प्रधानमंत्री बन इवेंट मैनेजर की जरूरत है ही नहीं, आप लोग इवेंट मैनेज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, परेशानी बढ़ गया है ना। पूर्णिमा सिंह जी आपके क्या पास मैं लौटता परेशानी हूँ। होगा? 2000 लोग आए थे आप थोड़ा देर के लिए क्या आप परेशानी होगी? ये परेशानी बढ़ा है। और संजय बाबू आपसे कुछ कहना चाहता अरे हूँ। नहीं सुनिए, जी कुणाल जी बोलिए बोलिए। अरे किशोर जी मैं लौटता हूँ आपके पास, प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिए। किशोर जी थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज, मैं एक सवाल ले लूं अजय जी से। अजय जी, जीतनराम मांझी ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है, तेजस्वी को लेकर तंज कसा है और कहा है कि तेजस्वी जी को लॉलीपॉप मिला है, महागठबंधन में एकता बिल्कुल नहीं है। आपने मतलब महागठबंधन ने तेजस्वी जी को सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, इसके अलावा कुछ मिलना नहीं है उनको। देखिए, जो हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी हैं जी, वो जिस समाज से आते हैं और अपने आप को बहुत बड़े नेता समझ रहे हैं बिहार के, और सही में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं सब चीज, लेकिन जो ये कह रहे हैं वो इसलिए कहा जा रहा है मांझी जी के द्वारा, आवाज आ रही है ना? जी जी, मांझी जी के द्वारा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनको आगामी विधानसभा चुनाव में उनको सीटों की संख्या उनके पार्टी को ज्यादा मिले और कुछ नहीं। अभी जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक लालू या प्रसाद यादव जी के बारे में हो, चाहे तेजस्वी यादव जी के बारे में हो, चाहे महागठबंधन के बारे में हो, इस तरह की बातें वो बोलते ही रहेंगे। ये इनसे उनका माइलेज बढ़ेगा भाजपा में, और कोई बात नहीं। और बिहार की जनता बहुत आसानी से उनको जान रही है कि मांझी जी क्या कर रहे हैं। परिवारवाद की पार्टी वो खुद हैं और दूसरे पे लांछन लगाएंगे कि फलाना है ढेकाना, वो अलग चीज है, ठीक ना। और मांझी जी माइलेज वही पे ले रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप थमा दिया गया है। अगर तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप थमा तो बिहार की जनता, ये जो लाखों जनता जो गांधी मैदान में रैली किए, जो जन विश्वास रैली हुई, उसमें कहां से लोग आ गए? आज जहां जिस भी सभा में तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहां कहां से भीड़ आ रही है? वो तो पूरे बिहार घूम के आए हैं, संवाद कार्यक्रम में भी पूरे बिहार की जनता देखें, लाइव चल रहा था। और आप लोग भी बता रहे हैं कि टीवी देख लीजिए, कहीं भी नेता जाते हैं तेजस्वी यादव जी तो उनका क्या कार्यशैली है। वो जो आप लोग नहीं, और उन्होंने कहा, राहुल जी ने कह रहे थे कि 20 साल पहले 15 साल पहले जंगल राज, तो आपसे भी हम पूछना चाह रहे हैं कि 15 साल पहले और 20 साल तो कितना हो गया? 35 साल। तो 35 साल पहले का आप लोग रिव्यू दिखाइएगा कि 2025 के बाद आगामी क्या करना है हम लोग को, देश की जनता और बिहार की जनता क्या करेगी, उस पर तय करेंगे। कि हम लोग जब होता है तो लालू यादव का जंगल राज, 90 का जंगल राज, 90 से पहले क्या था आप बताइए। और कुछ देर पहले इन्होंने बताया शराबबंदी का मामला, क्या बिहार में शराब पूर्ण तरीके से बंद है? क्या हमारे बिहार में कहीं भी शराब की बिक्री नहीं हो रही है? क्या करप्शन नहीं है? क्या ब्लॉक में व्यवस्था नहीं है, सही चल रही है? सभी लोग बोल रहे हैं हाँ ठीक है, लेकिन धरातल पर आकर हम लोग को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, और ये ठीक है अजय जी, मैं लौटता हूँ फिर आपके पास सर। ठीक है सर। आरटीपीएस का नाम सुने हैं ना? हाँ बोलिए अजय जी, बोलिए, पूरी कीजिए बात। नाम सुने हैं सर? हाँ बोलिए ना। करप्शन को रोकने के लिए ही आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, ये सब लाया गया है और ये सारा कुछ बिहार सरकार चल रहा है जी। वो ठीक वो लाया है ना कुणाल जी, तो वो लाया है, अच्छी बात है। और मैं भी इसका क्या बोलूं, भुगतभोगी हूं। मैंने एड्रेस करके देखा है जन लोक शिकायत बिल में, और अभी भी वो कागज होगा ब्लॉक में रखा हुआ कि जो शिकायत कर दी है, मेरा फरमान चालू हो गया। और जो हम गए वहां भी 3 महीना के लिए बार बुलाया जाता है कि क्या प्रोसेस है, वहां मैंने सिग्नेचर किया। आज 8 साल हो गए हैं, 8 साल में जन लोक शिकायत बिल वाले कुछ नहीं कर पाए हैं उस ग्राम में। पंचायत स्तर पे बात आ रहा हूं मैं आपको, सच्चाई बता रहा हूं।
और फिर मैंने कुछ दिनों बाद किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो तो पेंडिंग में होगा, देखा जाएगा। और सरकार के अनुसार क्या है कि 3 महीनों के अंदर में वो काम को कर दिया जाए। आज 8 साल हो चुका है सर, और मैंने कहा क्या था और शिकायत क्या था, बहुत मामूली शिकायत था। 7 निश्चय योजना था आज से 7-8 साल पहले, भाई उसको लिख के दिए है, वो लग रहा है कि रद्दी खाना में चला गया। ठीक है सर, आज भी उसका प्राप्तांक होगा सर, और एक और नंबर भी है। अगर जांच करने के विषय आएगी तो जांच करके दिखा देंगे हम। ठीक है, ठीक है, ठीक प्रधानमंत्री, ठीक है अजय जी, मैं आपको फिर लौटता हूं। संजय जी पीएमओ का जी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी संजय बाबू से मॉनिटरिंग मैं कहना चाह रहा था। जी बोलिए, बोलिए। किशोर जी बोल दीजिए। मैं कुछ कहना चाह रहा जी था। 10 संजय मिनट, बाबू 10 जी सेकंड बोलिए। 10 सेकंड बोलिए राजनीतिक सर। विशेषज्ञ के तौर पे बैठ रहे हैं, अच्छा लगता है, आप सम्मानित हैं, वरिष्ठ हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ वार्तालाप हो, लेकिन जी, जी, अफसोस बहुत- है कि आप परसेप्शन मैनेजर जैसा भूमिका प्ले कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक दो सवाल इम्पोर्टेंट। संजय जी, सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए रुकिए, आप। कुणाल साहब मैं आपका लौटता हूं। संजय जी से एक बड़ा सवाल लेता हूं। संजय जी, चिराग पासवान नड्डा जी से मिलते हैं और मिलने की राजनीतिक जो पहलू हैं उसको आप समझ रहे हैं कि क्यों मिल रहे हैं। इसका मतलब कि पूरी तरीके से वो कमर कस चुके हैं, एलजेपी कर चुकी है कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव को बड़े अच्छे तरीके से लड़ना चाहती है। क्या लगता है ये सारे जो कवायद हो रहे हैं, क्या ये बार्गेनिंग पावर के लिए है या कुछ और है? ये देखिए, ये जो चिराग पासवान का जो पूरा ये उठापटक चल रहा है, जी, ये दरअसल चिराग पासवान चाहते हैं कि जेडीयू के हिस्से का 50 सीट वो खुद ले लें, और बीजेपी जो है वो आगे बढ़ा रही है ताकि किसी तरह नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा सके। और उनका जो स्ट्राइक रेट जो बहुत घटिया था जी, पिछले चुनाव में, जी उससे जो बीजेपी को नुकसान हुआ। सर, विधानसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट खराब था, लेकिन लोकसभा में तो बहुत अच्छा था सर, 100% था अप्रोक्स। किसका? चिराग पासवान का ना? नहीं नहीं, मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ, जेडीयू की। नहीं सर, मैं चिराग पासवान मेरा सवाल चिराग नहीं, पासवान के लिए है। चिराग पासवान जो नड्डा जी से मिले चिराग हैं। पासवान का स्ट्राइक रेट हाँ निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा था, जी, और उसी के भरोसे चिराग पासवान चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार कोटे का जो सीट है, जो वो हार जाएंगे इस बार फिर से, वो चिराग पासवान को मिल जाए, ताकि वो एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ जाएं, और किसी खास परिस्थिति में वो कहें कि नीतीश की जगह मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो। ये भी हो सकता है, अगर नीतीश कुमार 42 सीट लेकर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं जी तो चिराग पासवान 25 सीट लेकर क्यों बिल्कुल नहीं सर। बन सकते हैं? गठबंधन की सरकारों में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वक्त कमी है सर, फिर लौटते हैं संजय जी। क्लोजिंग कमेंट लेते हैं। राहुल जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। नहीं, एक बात मैं जो राहुल जी को कहना चाहता हूँ जी बोलिए सर। कि राहुल जी ने संविधान की कॉपी रखी है, बहुत अच्छी बात है, युवा राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उसको खोलकर कभी कभी पढ़ना भी चाहिए। एक्चुअली सर, राहुल गांधी जो शायद है पढ़ते नहीं है, इसलिए शायद सबके दिमाग में वही चलता है कि हम सिर्फ लेकर चले। ठीक है सर। राहुल जी, जी 20 सेकंड सर, जो क्लोजिंग लिखा हुआ कमेंट। है वो दिमाग में नहीं आ जाएगा। ठीक है सर, उसको क्लोजिंग पढ़ना कमेंट पड़ेगा। राहुल जी, क्लोजिंग कमेंट सर। जी बोले सर। लगता है उनके कुणाल साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। मैं सुन रहा हूँ। 20 संजय सेकंड सर, नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज जी, नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। जी और ये देखना हो, उनका वीडियो पड़ा है संसद के वेबसाइट पे 1992 से आज तक का। जी, तो ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार जी बेहतर कर रहे थे, बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। 2025 से 30 जी। फिर से नीतीश नारा को हम लोग साकार करेंगे।